सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया जिसके बाद में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में जितने भी याचिकाकर्ता थे सब खुशी मना रहे हैं। उनके हिसाब से कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर में उनकी बहुत बड़ी जीत हुई है। कल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आपने बिहार के अंदर में जो एसआईआर की प्रक्रिया करते वक्त में 11 डॉक्यूमेंट्स की सूची तैयार की थी, जो 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनाई थी, उसमें आधार कार्ड को भी आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अब भाई ये क्वेश्चन तो जनरेट होता ही है कि भाई फर्जी डॉक्यूमेंट्स तो आसानी से बांग्लादेशियों को मिल जाते हैं, रोहिंग्याओं को मिल जाते हैं भारत के अंदर में। भारत के अंदर में ऐसे कई गद्दार है जो उनके डॉक्यूमेंट्स बांग्लादेश में रहते रहते ही उनके बना देते हैं, तो कैसे चलेगा। फिर इलेक्शन कमीशन ने अपनी बात रखी वहां पे कोर्ट में कि जज साहब, आधार कार्ड को हम नहीं रख सकते, ये हम पिछले कई हियरिंग में कह चुके हैं, क्योंकि आधार कार्ड एक नेशनल आइडेंटिटी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो 2 जजों की बेंच थी दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत जी और जस्टिस जॉय माल्या बागची जी, इन लोगों ने कहा कि हां, आधार कार्ड को आप इंक्लूड कीजिए इस 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट के साथ में, 12वां डॉक्यूमेंट्स कर दीजिए, लेकिन आधार कार्ड सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी का प्रूफ है, आपकी नागरिकता का प्रूफ नहीं है। नागरिकता का प्रूफ आधार कार्ड नहीं है। यह आधार कार्ड के पीछे भी लिखा हुआ है, यह सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी प्रूफ है कि मेरा नाम प्रतीक है, मैं अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा रहा हूं किसी को, तो बस इसका यह मतलब नहीं कि मैं इंडियन सिटीजन हूं। ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन ने दोस्तों एक बात और रखी कि भारत के अंदर में कोई भी एमपी हो, एमएलए हो, उनकी नागरिकता पे सवाल उठता है तो वो केस जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट करती है कि आप इसकी पूरी जांच कीजिए कि वो वाकई में एमपी या एमएलए भारतीय नागरिक है कि नहीं। तो हम जब एमपी एमएलए की जांच वाया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमें ही काम आता है, तो हम क्यों नहीं जांच कर सकते। बाय लॉ हम किसी की भी नागरिकता भारतीय है कि नहीं यह तय कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यह माना कि हाँ भाई, आपके पास पूरा पावर है कि कोई इंडियन है कि नहीं यह आप बता सकते हैं। तो अब एक तरीके से देखने जाए दोस्तों, तो ये इलेक्शन कमीशन को पावर मिल गया है, जबकि ये दीवाने लोग जो विरोध में थे इलेक्शन कमीशन के, वो लोग खुशियां मना रहे हैं ऐसे ही, जबकि उनकी जीत हुई नहीं है। अल्टीमेट जीत देखने जाए तो इलेक्शन कमीशन की। अब इलेक्शन कमीशन में कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड करेगा, तो इलेक्शन कमीशन पूरी स्क्रूटिनी करेगा उसकी। बताओ तुम्हारे पास आधार कार्ड कहां से आया भाई। फिर बाकी जांच पड़ताल करने के बाद में वो वाकई में भारतीय है कि नहीं, वहीं पे इलेक्शन कमीशन को पता चल जाएगा। अब अल्टीमेटली डिसीजन होगा इलेक्शन कमीशन का कि वो वाकई में भारतीय नागरिक है कि नहीं। यह डिसीजन सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही ले पाएगा। योगेंद्र यादव बड़े खुश हो रहे हैं भाई, टीवी मीडिया के सामने जा जाके मीडिया वाले कहीं पे दिख रहे हैं तो वहां पहुंच जा रहे हैं, अरे मेरा वीडियो बनाओ ना, मैं क्या कहना चाहता हूं सुनो ना, सुनाओ ना लोगों को। जब मीडिया वालों ने पूछा बताओ क्या है भाई, तो बोलते बहुत बढ़िया डिसीजन है ये, यही तो हम शुरुआत से मांग कर रहे थे कोर्ट में कि आधार कार्ड को भी उस 11 डॉक्यूमेंट्स के साथ में 12वां डॉक्यूमेंट्स के तरीके से जोड़ा जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एआईएमआईएम पार्टी हो, राजद हो, कांग्रेस हो, महुआ मोइत्रा हो, ऐसे इंडिपेंडेंट कई ऑर्गेनाइजेशनों ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में, ये एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ में पिटीशन डाल रखी थी। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कल ये वर्डिक्ट दिया, एक तरीके से बात कही अपनी कि 12वां डॉक्यूमेंट होगा आधार कार्ड उस लिस्ट में, लेकिन आधार कार्ड आपकी सिर्फ एक आइडेंटिटी प्रूफ है, कोई आपकी नेशनल लिस्ट आप इंडियन हो कि नहीं ये प्रूफ नहीं करता आधार कार्ड। इलेक्शन कमीशन के पास में पूरा का पूरा अधिकार है कि पूरी जांच पड़ताल करे कि वो सच में भारतीय है कि नहीं, और पूरा डिसीजन इलेक्शन कमीशन के हाथ में है।
तो ये लोग क्या पढ़ते नहीं है? कुछ कांग्रेसी सोशल मीडिया में कल लिख रहे थे कि बहुत बड़ी जीत हो गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, इलेक्शन कमीशन का मुंह बोलती बंद कर दी इलेक्शन कमीशन की। क्या हो गया भाई? थोड़ा पढ़ लिख लिया करो, नियम कानून पता ना हो तो थोड़ा न्यूज़पेपर खोल के पढ़ो, डिटेल में 2-3 न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि पूरा वर्डिक्ट क्या है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वकील थे दोस्तों राकेश द्विवेदी जी, उन्होंने क्लियरली कह दिया कि भाई इलेक्शन कमीशन के पास में अब राइट है, अधिकार आ चुका है एक तरीके से कि कौन भारतीय नागरिक है कि नहीं, ये जांच कर पाएगा इलेक्शन कमीशन। सामने वाले के पास में अगर 11 के 11 डॉक्यूमेंट्स नहीं है और वो इलेक्शन कमीशन के पास जाता है आधार कार्ड लेके कि ये लीजिए मेरा नाम इलेक्शन वोटर लिस्ट में डालिए, तो इलेक्शन कमीशन बुलाएगा, इधर आओ, अच्छा तुम्हारा नाम राजू है, ठीक है बढ़िया है, तो राजू ये तुम्हारी आइडेंटिटी प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, और ये आधार कार्ड तुम्हें कहां से मिला। पूरी स्कैनिंग होगी, स्क्रूटिनी होगी, फिर पता चला कि राजू तो यहां का है ही नहीं, भारत का, 6 साल पहले बांग्लादेश बॉर्डर टॉप के आया था, फिर इसको भेजा जाएगा डिपोर्टेशन सेंटर में। सीधी से हिसाब है भाई। अगर कोई एमपी एमएलए की नागरिकता पे संदेह होता है तो कोई लेटर लिखता है तो वो जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसी को डायरेक्ट करती है इलेक्शन कमीशन को। तो अल्टीमेटली पावर तो इलेक्शन कमीशन के पास में है। और एक तरीके से बढ़िया हुआ दोस्तों, अमित शाह जी ने जो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल लेके आए हैं, जो ऑलरेडी नोटिफाई हो चुका है 1 सितंबर से, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को पूरी पावर दे रखी है, पूरी पावर दे रखी है। जहां अवैध बांग्लादेशी दिखे गुद्दी से पकड़ो, निकलो, फेंको बाहर। कोई भी विदेशी भारत के अंदर में नहीं रह पा सकता भाई। अब कांग्रेसी ऐसे ही खुशी मना रहे हैं भाई, ठीक है बढ़िया मनाओ, 2 पल की खुशी है तुम लोगों की, वैसे ही खुश रहते तो हो नहीं, गुड न्यूज तो मिलती नहीं है। तो एक तरीके से बिहार के अंदर में एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो एकदम संपन्न हो चुकी। 30 सितंबर के बाद में फाइनल वोटर लिस्ट निकल के आएगा सामने, और अब 10 तारीख यानी कि कल इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। पूरे भारत के अंदर में पैन इंडिया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने की तैयारी में जुट चुका है इलेक्शन कमीशन। कैसे करेंगे इसकी कल फाइनल मीटिंग होनी है इलेक्शन कमीशन की। पूरे भारत के अंदर में जितने भी राज्य हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज है, हर जगह पे ये एसआईआर की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने जा रही है। आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी जी ऐसे ही परेशान है, ऐसे ही रात की नींद उनकी खराब हो चुकी है? क्योंकि उनको पता है उनके अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो पिछले 8-10 साल 15 साल से यहाँ पे भारत के अंदर में घुस के भारत को धर्मशाला समझ के जो घुसे है ना, और जिनको इतने सालों से कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने अपना जमाई बना के रखा है, उन सबके बड़े लगने वाले हैं इस बार। इलेक्शन कमीशन जो 11 डॉक्यूमेंट्स की सूची है, और साथ में आधार कार्ड भी अब रखना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट ने कह दिया, तो अब इससे इजी हो जाएगा और जानने के लिए कि कौन भारतीय है कौन नहीं। अब सोचिए आप कि 500 जन ने सिर्फ आधार कार्ड जमा किए इलेक्शन कमीशन के पास में कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में आना चाहिए। अब उन 500 जन को बुलाएगी इलेक्शन कमीशन, इधर आओ, पूरी जांच करेगी। 500 में से सोचिए 300 जन के पास में और कोई 11 डॉक्यूमेंट है ही नहीं, तो उनका क्या होगा? वो डेटा जाएगा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के पास में। तो ये लोग और फंसने वाले हैं। और ये बात जहां तक योगेंद्र यादव ये सब की है, ये सब एक्टिविस्टों का टोला जो है ना, इनका बहुत बड़ा बूच लगने वाला है। अमित शाह जी ने पूरी तैयारी कर दी है इन सब एनजीओ के ऊपर में, पूरी नकेल कसने के लिए, और पूरी वॉच चल रही है इस वक्त में एजेंसीज की। योगेंद्र यादव तो सर्टिफाइड है ना भाई एक्टिविस्ट। हालांकि पॉलिटिक्स में बहुत विद्वान है ये बंदा, पढ़ा लिखा बहुत जबरदस्त है, लेकिन इसने एक्टिविज्म का रास्ता चुना। और भारत के अंदर में फिर वो चाहे किसान आंदोलन हो,
शाहीन बाग हो, हर जगह पे ये झोला लेके अपना पहुंच जाता, गमछा और झोला लेके। तो एक तरीके से ये तमाचा था योगेंद्र यादव के। वो पढ़ा लिखा, वो जानता सब है, लेकिन मोमेंटरली अपने लोगों को खुश करने के लिए, देखो हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है, कोई जीत नहीं हुई है भाई, कोई जीत नहीं हुई है इन लोगों की। सुप्रीम कोर्ट ने कल क्लियरली जब कह दिया, बात वहीं खत्म हो जाती है। फिर इलेक्शन कमीशन की बोले तो बहुत बड़ी जीत हुई है कल। और एक और रीजन दे दिया अमित शाह जी को कि अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को किस तरीके से देश से भगाना है। एनीवे, आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को प्लीज लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। जय श्री राम।